बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 47 साल बाद सुलह होने वाली है। 1979 से मुख्तलिफ ममालिक लगे हुए थे कि दोनों ममालिक को एक टेबल पे बिठा दिया जाए। इवन के कुछ अमरीकी हुकूमतें जो हैं वो भी ये सुलह चाह रही थी। और आपको याद होगा कि 2015 में एक माहदा हुआ था, ये यूरोपीय ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, ईरान का, जिसमें वो यूरेनियम की फजूदगी वाला जो मामला है कि जनाब ये 3.5 से ऊपर जो है फीसद से ऊपर अफजूदगी नहीं लेके जाएगा। फिर वो माहदा जो है वो पूरा नहीं किया, उसके मुजब असासे बहाल नहीं किए, तजारती पाबंदियाँ जो लगी हुई थी वो बतदरीज जो हैं वो खोलनी थी, वो पाबंदियाँ जो हैं वो नहीं खोली गई। तो फिर जनाब वो माहदा ही तोड़ दिया ट्रंप ने। और जब वो माहदा टूटा तो फिर उसके बाद ईरान जो है उसने जो फजूदगी है वो 60% तक ले गए ईरान वाले जो हैं। तो बहरहाल ये जो अब जंग हुई है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके बाद जो पाकिस्तान का किरदार है, ये एक जो सुलह की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो मरकजी बुनियादी किरदार है ना, वो पाकिस्तान का है। गुज़श्ता साल होने वाली ईरान इसराइल जंग, जिसमें आखिर में अमेरिका ने भी बमबारी की थी ईरान के ऊपर, तो उस जंगबंदी में भी पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। अब जो जंगबंदी हुई है, आर्जी जंगबंदी है, जो अब जो है मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने वाली है, और अच्छी खबरें आपने सुनी होंगी। तो बहरहाल ये जो पाकिस्तान का किरदार है, सालसी का जो किरदार है पाकिस्तान का, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने ये बात कर दी हुई है। 2 दिन पहले बात की उन्होंने कि जनाब ये अकेला सालस है पाकिस्तान। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की सालसी जो है वो बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि कई एक ममालिक ने ये हमें पेशकश की थी कि जनाब ये सालसी वगैरह करवाने के हवाले से। उन्होंने कहा नहीं, ये जनाब जो है पाकिस्तान जो है ये बेहतर किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान ही इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। पूरी उम्मीद थे ना, वो एतमाद की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा जनाब ये इस्लामाबाद का जो अगला दौर है मुज़ाकरात का, वो इस्लामाबाद में ही होगा। अब जो फड्डा पड़ा था यहाँ पे, एक तो वो आपको याद होगा कि जब ये हमारे वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया था, जब उन्होंने मुबारकबाद दी थी दुनिया को जनाब ये आर्ज़ी जंगबंदी की, तो उस वक्त कहा था जंगबंदी हो गई है और फ्रीकैन के दरमियान बशमूल लबनान, और इसराइल ने लबनान के ऊपर हमले कर दिए थे। ईरान ये कह रहा था, ईरान ने ये शर्त रखी हुई थी कि जनाब लबनान वाले जो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के नाम पे लबनान को जो मलियामेट किया जा रहा है, तो वो भी जंगबंदी का हिस्सा है, वहां भी जंगबंदी होनी चाहिए। तो वो जंगबंदी हो गई। जब वो जंगबंदी होगी तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये जनाब इनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब आपने हुर्मुज़ जो है इसको खोल दिया जाए, वो उनके लिए, जहाज़ों के लिए, ट्रैफिक के लिए। तो वो ईरान ने, उधर जंगबंदी का ऐलान हुआ, उधर ईरान ने ये ऐलान कर दिया जनाब कि आपने हुर्मुज़ हम खोल रहे हैं। इसमें मरकजी किरदार जो है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का है। अच्छा, ये जो जंगबंदी की बात है ना, ये जब ये हमारे फील्ड मार्शल गए हैं वहाँ ईरान में, तो वहाँ जनाब उसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक मैसेज जारी किया था कि जनाब ये ईरान वाली जंग जो है ये ख़त्म होने वाली है, फील्ड मार्शल ईरान में है। और ये मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो रिकॉर्डिंग देख रहा था कि अंग्रेजी चैनल के प्रोग्राम की, तो वहाँ जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने कहा दुनिया में एक ही बंदा है जिसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो जब दिल करे डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर सकता है, अपनी बात उन्हें कह सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि जनाब आसिम मुनीर ने अपनी बातें मनवाई हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ये जो लबनान वाला इशू था, इसराइल तो थरा हुआ पड़ा था, वो तो बात ही नहीं सुन रहा था। जेडी वैंस ने सहाफियों को बताया कि ना मेरी बात हो गई है उसके साथ, नेतन्याहू के साथ, वो नहीं हमले करेगा, लेकिन उसी दिन उसने हमले कर दिए। 10 मिनट में 300 बंदा जो है वो शहीद कर दिया उसने। और फिर जो पाकिस्तान को इस खित्ते में एक वसी तर किरदार मिलने वाला है, खास तौर पे जो हमने सऊदी अरब में फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं, एयरफोर्स वहां भेज दी है हमने, अपनी मिसाइल सिस्टम वहां भेज दिया है, डिफेंस सिस्टम भेज दिया है, वाक्सत्यारे वहां भेज दिए। तो उसके क्या असरात होंगे खित्ते के ऊपर, ये आगे जाके बात करूंगा। ये जो हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने जो कार्रवाई की है पिछले 2-3 दिनों में, ये 15 तारीख से लगे हुए हैं। जनाब 15 तारीख को जनाब वहाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं जनाब ये पहुंचे हैं सऊदी अरब।
सऊदी अरब से कतर, कतर से अब वो तुर्किया में है और 15 से 18 तक ये उनका दौरा है। और उसी दिन जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो ईरान पहुंचे हैं। ईरान में बहुत सारी कहते हैं ना पंजाबी च गुंजला पई हैं ऐसी, बहुत सारी उलझने थी उनके अपने दरमियान। वो सारी उलझने जो हैं ये सारी गुत्थियां सुलझाएंगे हमारे फील्ड मार्शल ने वहां जाके। और डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश हैं कि मेरे ख्याल है कि दर्जन भर से जायद उन्होंने ट्वीट कर दिए हुए, बयानात जारी कर दिए हुए। पाकिस्तान का भी शुक्रिया और ममालिक का भी शुक्रिया, मुबारकबादें जनाब वो दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। तो ये हमारे फील्ड मार्शल वाली अच्छा, ये जो बहुत अरसे बाद, बल्कि मेरे ख्याल कभी भी नहीं हुआ, जब यहाँ ये फौजी आमर जो हैं ये थे हुक्मरान, तो उस वक्त फौज की और जो हुकूमत है उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो एक रही है, एक होती थी, क्योंकि फैसला उसी बंदे ने करना था जो फौज का भी सरबराह था और अपने आप को सदर भी कहलवाता था, 2 नंबर तरीके से बन के। जैसे भी अयूब खां हो गए, वो हो गया याहिया खान हो गया, मुशर्रफ हो गया, ज़िया हक हो गया, ये सारे इनकी खारजा पॉलिसी जो है ज़ाहिर फर्द वाहिद ही बनाता था। लेकिन उसके अलावा जब सियासी हुकूमतें आई हैं, जैसे नवाज शरीफ की होगी, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत हो गई, इवन इमरान खान की हुकूमत होगी, तो ये 100% एक पेज पे नहीं होते थे। ये जो हमारे अस्करी इदारे हैं और जो हुकूमत है, ये आपको याद होगा कि जब पहली गल्फ वार हुई है तो नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की जंग बंदी करवाने के लिए। उन्होंने हंगामी दौरे किए खलीजी ममालिक के, सऊदी अरब गए, तो वो भी वार जोन में है। उस वक्त वार जोन जो है वो ज़ाहिर खलीजी ममालिक वार जोन बन चुका हुआ था, वो उस वहाँ वो गए हैं। तो ये भी एक खबर आई थी ना, उनके त्यारे के करीब से एक मिसाइल गुजरा है। इस तरह की खबर आपने भी शायद आपके जहन में हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं या जो उस दौर में जो सूझबूझ रखते थे, अखबार पढ़ते थे उनके। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ असलम बेग थे आर्मी चीफ, उनकी पॉलिसी कुछ और थी। वो यहाँ इराक के हक में मुजाहरे करवा रहे थे और इस तरह के बयानात दे रहे थे कि जनाब जो हुकूमत की खारजा पॉलिसी है उसको सबोताज करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ये हुआ है कि जनाब हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, जो फौज के सरबराह हैं, वो ईरान में हैं और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो जनाब इस वक्त सऊदी और कतर से होते हुए तुर्किया में है। और दोनों का मकसद एक ही है। लोग ये पूछते हैं कि सऊदी अरब और कतर के दौरों का क्या मकसद हो सकता है। वहां सऊदी अरब में देखें क्या प्रोटोकॉल मिला है, ये देखें कैसे जफियां डाल रहे हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं कैसे जफी डाली हुई है उन्होंने। और फिर जो कतर में जब वो आए हैं तो उसकी फजाई हदूद में दाखिल हुए तो वहां जनाब उन्हें वो जो त्यारे हैं उन्होंने जनाब स्कॉट किया पूरा उनके जहाज को, और उन्होंने मैसेज भी जारी किया, उनके साथ बात भी की हमारे वज़ीर आज़म ने। तो फिर तुर्किया में भी, यानी कि हर जगह रेड कारपेटेड उन्हें प्रोटोकॉल मिला। ये जो ममालिक का दौरा है ये वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को खित्ते में वसीतर जो है वो किरदार मिलने वाला है। माजी में भी हमारे बड़े अच्छे तल्कात रहे, लेकिन अब जो हमें किरदार मिलेगा वो आप देखेंगे वो काबिल सताइश है। यूएई वाले तो बेचारे हम ही गलती में मारे गए, कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन होगी उनकी। उनका ख्याल था जनाब पता नहीं आएगा अमेरिका और ईरान को मलियामेट कर देगा, जनाब हमारी पता नहीं क्या मौजें हो जाएंगी, और जनाब फिर जो पाकिस्तान को वादर उधर क्या है, पाकिस्तान पैसा है हमारे पास, सारी बातें। और फिर अच्छा यूएई वाले एक तो उन्होंने पैसे मांगे तो हमने कहा लो जनाब फड़ो, और उसके जवाब में हमारी कंपनसेशन कर दी जनाब सऊदी अरब ने, उसने कर दी, कतर ने भी करनी है, चीन की तरफ से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये जो अबू धाबी के वली अहद है ना, खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, ये अभी गए थे चीन के दौरे पे। तो वहां उसके बाद जो वजारत खारजा है उसने जो एक बयान जारी किया उसमें एक फिक्रा है वो बड़ा मानी खेज है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो वली अहद है खालिद बिन मोहम्मद जो है वो जनाब अपना दौरा जो है वो मुख्तसर करके वापस गए। तो वो जो मानी कैद में फिक्रे की बात कर रहा हूँ, मानी कैद फिक्रा ये है कि जनाब चीन अपने इत्तेहादियों का फैसला खुद करता है, ये एक फिक्र है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कोई जो उनके दोस्त हैं या जो इत्तेहादी हैं चीन के, उनकी कुछ चुगली चगली लगाई होगी कि जनाब ये देखें हमारे पास बड़ा पैसा है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे,
अरबों डॉलर लगा देंगे जनाब जहां आपके मुल्क में, और अब अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, पैसा बड़ा साढ़े को, यही बात हुई होगी ना। तो वो उसके एवज क्या मांगा होगा उन्होंने? किसी दोस्त मुल्क से दूरी। दोस्त मुल्क कौन हो सकता है? जिससे उन्होंने पैसे मांगे थे कि हमारा जनाब वो पैसे $3.5 अरब हमारे वापस करो। उन्होंने कहा जनाब ये पकड़े अपने पैसे। अब वहां का जो मीडिया है वो जो हमारे यहाँ बयान नहीं जारी हुआ था जनाब, ये जो पैसे वापस कर रहे हैं, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ये वो सारा, वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसके तहत पैसे लिए थे, उस अंडरस्टैंडिंग के तहत पैसे वापस हो रहे हैं। तो अब उसका सोशल मीडिया कितने दिनों के बाद अब उसको जनाब, बल्कि सोशल मीडिया के वहां सरकार जो है वो जनाब अब वो वाला जो बयान है हमारा, उसको जनाब हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पता उन्हें भी चल गया है कि भाई साहब हम तो तनहा रह गए हो गए और पाकिस्तान वादी ले गया हुआ है। अच्छा बहरहाल वो एक अलग मामला है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, इनकी जो खुशी है वो दीदनी है। अब आबनाए हुर्मुज जो है, इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आबनाए ईरान डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने ये कह दिया हुआ, ये ज़ाहिर है पहले ईरान की तरफ से बयान आया कि जनाब आबनाए हुर्मुज को हम खोल रहे हैं, लेकिन ये फौजी जहाज़ों के लिए नहीं। और फिर बाद में उन्होंने इसकी वजाहत भी की कि जनाब वहां से जो जहाज गुजरेंगे वो हमारी निगरानी में ही गुजरेंगे, लेकिन किसी जहाज को रोका नहीं जाएगा, लेकिन कंट्रोल हमारा ही होगा। और ट्रंप ने कहा जनाब आबनाए हुर्मुज को उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इसको आबनाए ईरान डिक्लेयर किया है, लिखा है उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया इसके फौरन बाद। पहले तो उन्होंने कहा ना फील्ड मार्शल वहां पे है, जंग खत्म होने वाली है, ये कहा ना उन्होंने। इसका मतलब फील्ड मार्शल पे इतना वो एतबार कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे चपड़ नतियां हैं, वैसे चलो उसके ऊपर क्या बात कर लें। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब ये एक ट्वीट जो है, ये जनाब थैंक यू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल। और फिर अगर टू फैंटास्टिक पीपल, लाजवाब लोग हैं ये दोनों, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। और वाकईतन इन्होंने ये जाहिर किया लाजवाब। वजीर आजम के जो दौरे की खबरें हैं वो तो एक तरफ, वो इंतहाई मुस्बत खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दर्जनों ट्वीट किए हैं, उनके चीदा चीदा निकात में आपके सामने रख देता हूँ। वो जो उसकी खुशी जो है वो दीदनी है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो समझे कि उसने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है ये आबनाए हुर्मुज खलवा के। और ईरान वाले जो हैं वो इस बात पे खुश हैं कि जब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि लिबनान में भी जंग बंदी हो, हिजबुल्लाह के ऊपर भी बमबारी जो है वो बंद हो, तो पहले उन्होंने वो अपना मुतालबा मनवाया, फिर उन्होंने जनाब इनकी बात मान ली कि ठीक है जनाब हम इसको करते। अच्छा अब आगे क्या होने वाला है इस पर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जनाब एक तो जनाब कहा है कि जनाब अजीम बहादुरी और मदद के लिए सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज की जो सूरत हाल है वो खत्म हो चुकी है, जो बंद किया हुआ था वो अब खुल गई है। तो मुझे नेटो की तरफ से एक कॉल मसूल हुई जिसमें पूछा गया कि हमें कुछ तुसी दसो कोई मदद चाहिए थानू, तो मैं कहा नहीं चलो तुसी रहो दूर ही दूर, जो थोड़ी जरूरत सी उधर से आए कोई नहीं, तो तुसी तो कागजी शेर हो, एवं गल्लां करते पे हो। अच्छा जो पाकिस्तान में होने वाले हैं ना जो मुज़ाकरात, वो कौन से जो यूरोपीय ममालिक है पाकिस्तान, उनके सरबराह पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं, ये मैं आके जाके बताता हूँ। और फिर वो कहता है जनाब ईरान ने अमेरिका की मदद से तमाम जो समुद्री वो सुरंगें बिछी हुई थी, बुरुदी सुरंगें, वो हटा दी हैं या हटाई जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। ये दोनों मार्जिन नफसियाती जंग भी लड़ रहे हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, ईरान वाले अपने अंदाज में और अमेरिका वाले अपने अंदाज में। और ये जो लबनान वाला, मैं कह रहा हूँ कि लबनान पहले लबनान पे जंगबंदी करवाई उन्होंने, लबनान के ऊपर जो है बमबारी हो रही थी वो रुकवाई ईरान ने, उसके बाद उन्होंने आबनाए हुर्मुज खोली। तो ट्रंप साहब इसको जनाब इस बयानिए को गैर मौसर बनाने के लिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो माहदा है ना जंगबंदी लबनान, उसका आबनाए हुर्मुज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो अलग मामला, उसको भी हम सेटल करवा देंगे, ये वो कह रहे हैं, दोबारा अजीम बनाएंगे लबनान को। और वो कहते हैं जनाब ईरान ने ये इत्फाक किया है कि आबनाए हुर्मुज को दोबारा कभी बंद नहीं किया जाएगा और इसको जो है वो दुनिया के खिलाफ हथियार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह। और फिर वो कहते हैं जनाब, फिर वो अखबारात जो हैं वहाँ के जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, उनकी क्लास ली है उन्होंने अपने एक बयान में। और वो जो जंगबंदी हुई है वो कहता है जनाब लबनान वाली वो जनाब एक तारीखी दिन है, उसके बारे में कह दिया। और वो तो मैंने बता दिया कि आपने
ईरान मुकम्मल तौर पे खोलने का ऐलान कर दिया आपने हुर्मुज़ को, उन्होंने लिखा है। फिर आपने हुर्मुज़ के हवाले से कहते हैं नाकाबंदी वाला जो मामला है, नाकाबंदी जारी रहेगी, लेकिन जहाज जो है वो आते जाते रहेंगे। और नाकाबंदी तो सिर्फ वो कहते हैं जनाब जो हमने बहरी नाकाबंदी ईरान की हुई है उस हद तक है, लेकिन वो कहते हैं जनाब ये ज्यादातर पॉइंट्स पे जो हमारा इत्फाक हो चुका हुआ है इनके साथ, ईरान वालों के साथ। तो जनाब वो जल्द जो है वो बातचीत जो है ये मुकम्मल हो जाएगी, आपका शुक्रिया, जैसे वो कहते हैं। और वो कहते हैं वो जनाब वहाँ जो अफजूदा यूरेनियम है जो हमारे तैयारों ने B2 ने बमबारी करके जनाब उसको रेजा रेजा कर दिया, वो जो है डस्ट जो है वो हम ले जाएंगे, ये वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब जो फील्ड मार्शल के दौरे की वजह से आपने हुर्मुज़ खुली है, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कह दिया था अपने पिछले व्लॉग में, मैंने ये अर्ज किया था। अमेरिका में हमारे एक दोस्त साफी हैं, तो उनके साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने कहा था जनाब अगर ये माहदा जो है ये हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर वहां ये बातें हो रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो साइन करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। बाद में तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद ही कह दिया कि जनाब मैं पाकिस्तान में दस्तखत करने के लिए जाना चाहूंगा, फिर वो जाऊंगा यहाँ दस्तखत करने के लिए। तो वो बार आ रहे हैं। तो ये वफूद जो हैं ये जुमेरात, अच्छा जो जल्दी है ना मुज़ाकरात की, ये डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा है ईरान की निस्बत। तो वो तो चाहते थे कि जुमेरात वाले दिन बैठ जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं जनाब, ये जो थोड़े से मामला बीच में फंसे हुए हैं, ईरान के अंदर कुछ मामलात हैं, उनके अंदर जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप है अदारों के दरमियान, वो फिल करना है, सबसे पूछना है। ऐसे नहीं कि जनाब वहां आए एक दफा फिर आए और फिर वापस चले जाएं। ट्रंप साहब कहते चीन ये कह रहा है कि जनाब मेरे चीन के दौरे से पहले पहले मामले को निपटा के आए आप, ये ट्रंप ने कहा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कही हुई ये बात उन्होंने। तो बहरहाल फिर उसके नतीजे में हमारे फील्ड मार्शल साहब गए। फील्ड मार्शल साहब ने जनाब जो रूट लिया है वो अफगानिस्तान के ऊपर से गए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने कहा जनाब 8 तैयारे जो हैं फौजी तैयारे वो ईरान की तरफ निकल गए हैं, तो पता नहीं किसके तैयारे हैं हमारे पास। तो वो उनका सिस्टम ऐसा था जनाब हम तो पहचान नहीं सके, वो बंद था उनका सिस्टम, वो किसका है किसका नहीं है। बहरहाल वो हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान वाले जो हैं वो पहले जब पाकिस्तान आ रहे थे और जब पाकिस्तान से वापस गए हैं तो उनको खदशा मौजूद था। 80 बंदे जनाब आए हैं, अगर वो तैयारे गिरा लिए जाते, एक तैयारा था या 2 तैयारे थे, वापसी पे 2 हो गए, पहले एक तैयारा आया हुआ था, तो वो तो जनाब फिर वो अगर वो तो पूरी क्यादत जो है वो कहां जाती। तो वो हमने जनाब पूरा बंदोबस्त किया, उनको छोड़ के आए, उनके अवाक्स तैयारे साथ लगे हुए थे। फिर वो जो हमें सऊदी अरब में कंट्रोल मिल गया हुआ है, उसने बड़ा कमाल किया। वहां से तैयारे जनाब 8 तैयारे हर वक्त फजा में, अवाक तैयारे फजा में। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि वसी तर करदा, यहाँ बात जो बीच में आ गई तो मैं कर ही दूं, ये जो वहां हम सऊदी अरब में जाकर बैठे हैं ना, ये शाम की तरफ, उर्दन की तरफ, यानी यमन की तरफ, ये शाम से तो वैसे वो निकल गए ना, सारा वो आखिरी दस्ता भी निकल गया ना अमेरिका का वहां से। ये तमाम जितनी भी उनके साथ जिन ममालिक की सरहदें लगती हैं, वहां कोई शरारत करने की कोशिश करेगा इसराइल, तो वो हमारे निशाने पे होगा। शाम की तरफ आए, उर्दन की तरफ आए, तुर्किया की तरफ आए, कतर की तरफ आए, ईरान की तरफ आए, तो वहां जब हम जहां बैठ के वहां जाके बैठ गए हैं तो हमारे वाक्स तैयारे वहां जनाब उन्होंने कोल भी वाक्स है ने ਜਿਹੜੇ सऊदी है ने, तो जो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कंट्रोल कर रहे ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ फौजी ਉੱਥੇ मौजूद है ने, अफसर मौजूद है ने, तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लाक भी करांगे। और पता लग गया कि शाम वाली साइड से कोई उन्होंने कोशिश की दाखिल होने ਦੀ, दसिया उन्होंने कि भाई जी साड़ी नज़र है थोड़े से, और वापस गए ने इसराइल पे गैर मुसद्दका इतलात दी बुनियाद पे में गल कर रहे हैं। और जो हमारे फील्ड मार्शल वहां गए हैं उनका जो इस्तकबाल किया है वज़ीर खारजा ने, ये आपने इतनी लंबी जफ्फी कभी देखी है? ये एक बेसाख्ता इस्तकबाल था, ये कोई सोचा समझा जनाब प्लान नहीं था जनाब इतनी लंबी जफ्फी डालनी और पता नहीं क्या करना है। फिर बहरहाल अराक्ची के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, मीटिंग हुई। अराक्ची के साथ तो बहुत सारे मामला जो हैं वो पहले से वो एक दूसरे के इल्म में थे जनाब, ये ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में आए थे और ये भी उनके साथ राब्तों में थे। फिर उनकी मसूद पज़ेशकियान जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बात हुई,
وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ایک دوسرے کے علم میں تھی. کچھ غلط فہمیاں ہوں گی, کچھ تفضات ہوں گے, کچھ خدشات ہوں گے, کیونکہ وہ امریکہ کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. ایران جو ہے وہ تسلیاں جو پاکستان نے دی ہوں گی نا کہ جناب وہ آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کا بھائی ہے. اس کے بعد جو اہم معاملہ تھا وہ تھا پاسداران انقلاب جو ہے, یہ جنگ بندی کا اعلان کر دیتے. برادر جو ہمسایہ ممالک ملک ہیں ان سے معافی مانگی صدر نے, انہوں نے پاسداران نے کیسی نہیں مانتے جناب, معافی دکھا کے مانگ کے کمزوری دکھائی. ان کو ایک پیج پہ لانا یہ بھی ایک کام تھا, اور یہ ملاقات کر کے ان کو ایک پیج پہ لائے ہیں. اور ایک خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ وہاں جائیں, اور جو ان کے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو. یہ ٹھیک ہے وہ زیر زمین ہے, اسرائیل جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ بھی وہاں میری اطلاع کے مطابق یہ امریکی صدر کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے آپ کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے اب حملہ نہیں کرے گا, کوئی خفیہ کاروائی نہیں کرے گا, وہ کہہ دیا ہو. لیکن اسرائیل کا اعتبار کوئی نہیں نا, اس واسطے ایرانی بھی جڑی وہ اعتبار کرنے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کو ایک پیج پہ لانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے. یہ کام کیا ہے فیلڈ مارشل نے وہاں جا کے. یہ صرف اہمی ایک دورہ نہیں تھا کہ جناب گئے, جناب ہیلو ہائی گئے, جناب رسمی باتیں کر کے واپس آ گئے. جنیاں بھی رکاوٹیں سی اس معاملے ساریاں الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق دور ہو گئی ہیں. اور دوسرا یہ جو افزودگی والی بات ہے, افزودگی والے وہ کہہ رہے ہیں ساری ہم نے لے جانی ہے, لیکن وہ میری اطلاع کے مطابق بات یہاں پہ ختم ہونی ہے کہ جو 60% تک افزودہ کی ہے نا یورینیم, انہوں نے اس کو جناب اس کو درجہ اس کا کم کیا جائے گا, 3.5 پہ لے جایا جائے گا اس کو. یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ اس بات پہ آمادہ کر لیں گے ہمارے فیلڈ مارشل یا پاکستان کی حکومت جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ جناب یہ جو طے ہوا تھا پہلے 2015 میں اسی کے مطابق جناب جو ہے وہ چلیں گے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے جناب پیسے دیں. وہ پہلے یہ خبر ہے کہ جناب 20 ارب ڈالر جو ہیں وہ ریلیز کریں گے. پھر اب خبر ہے کہ جناب یہ اسلام آباد والے مذاکرات سے پہلے شاید 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں یا ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا جائے. مجھ میں تو ویسے تو 1 خرب 20 ارب ڈالر جو ہیں بیچارے کے ایران کے پکڑے وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یورپ والے مختلف ملکوں میں. کچھ یہ جو کوریا میں جو بینک ہیں, خلیجی ممالک کے جو بینک ہیں, وہاں بھی پیسے جو ہیں جناب وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہے گا امریکہ تو جناب وہ ریلیز ہوں گے تو وہ ریلیز. اچھا دوسرا جو یہ اطلاع یہ ہے کہ جناب وہ 72 گھنٹے پہلے نا یہ اڈے چھڈے بند کر دینا. انہوں نے کل انہوں نے اڈے چھڈے بند کیے تھے, تیاریاں مکمل ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے امکانات کے پیش نظر اسی طرح سے تیاریاں جو ہو رہی ہیں. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ اتوار والے دن, اتوار کا مطلب یہ ہے کہ صبح بھی ہو سکتا ہے, رات کو بھی ہو سکتا ہے, اتوار اور پیر کی رات میں سکتے وہ فود پہلا وفد جو ہے اتوار والے دن وہ کہتے ہیں جناب پہنچ جائے گا پاکستان. جو ٹیکنیکل ڈیلیگیشن نہیں ہوتے, ایڈوانس ڈیلیگیشن جو آتے ہیں پہلے پہنچ جاتے ہیں جناب, ان کی میں بات کر رہا ہوں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 80-90% معاملات جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان وہ طے پا چکے ہوئے ہیں, اور اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ پاکستان کا ہے. اور پاکستان میں بھی فیلڈ مارشل کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں. ایوی نہیں جو ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, ہر بات پہ ان کا ذکر ہوتا ہے, ہر بات میں ہر معاملے میں ان کی بات ہوتی ہے. تو ان کا جو ایک کردار ہے, تو یہ پہلے وہ کہتے ہیں جناب اسلام آباد میں یہ معاملات جو ہیں یہ MOU سائن ہوگا, وہاں بھی مفاہمتی یادداشت جو اس کے اوپر دستخط ہوں گے. اور پھر وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کچھ تکنیکی معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کے لیے, وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے, اتفاق رائے کے لیے, پھر اس کے اوپر یعنی اصولی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, یہ دونوں کا اتفاق ہو گیا ہوا ہے. اب وہ جو تکنیکی معاملات ہیں اس کے لیے وہ کہتے ہیں جناب جو جنگ بندی ہے یہ 60 دن تک اس میں تصحیح کی جائے گی, یعنی جو تصحیح ہونی ہے, کیونکہ 21 تک تھی, 21 تو آ گیا. تو پھر اس کے بعد اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو ایک خطے میں رول ہے
اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان نے اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے, جو ان کو انگیج کیا ہوا ہے, تو اس کو ایک بڑے ایونٹ میں بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے. اس میں محمد بن سلمان کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے, طیب اردوان کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے, قطر والے صاحب جو ہیں ان کو بھی کیا جا رہا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایران کے صدر جو ہیں وہ بھی پاکستان میں آئیں گے. دونوں کا صدور کا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا, ہاتھ ملانا, کچھ بھی کرنا کسی بھی انداز میں, جو کہ چھوٹی بات ہوگی. لیکن اس سے بھی اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برطانیہ اور فرانس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے کیسے بھی آنا ہے گا. سر یہ ہے پاکستان اس وقت, یعنی کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں, اہم شخصیات ہیں, وہ خواہش مند ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان میں آنا ہے, ہم نے بھی اس ایونٹ کا حصہ بننا ہے. ہو سکتا ہے مصر تو بھی ایسے بلا لیے بندہ, مصر والے بھی تو وہ بھی تو لگے ہوئے تھے نا نال. ہو سکتا ہے ٹرمپ کا بھی یار انہوں نے بلا لو, انہوں نے بڑا کردار. بہرحال یہ اس طرح کی جو ہے یہ صورتحال جو ہے یہ بن گئی ہوئی ہے. اور کن لوگوں کی کوششوں سے؟ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل, اور پھر جو ساکھ ڈار صاحب نے کام کیا ہے وہ بھی انہوں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. انشاءاللہ میں تو پہلے دن سے پر امید ہوں. میں تو یہ سازشی تھیورین پہ یقین نہیں رکھتا. میں پہلے دن سے پر امید ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا یہ آپ نے ارمز تو کھلنی ہے, وہ تو کھل گئی سمجھ گئے, وہ کھل گئی. اور یہ معاہدہ جو ہے میں نے پہلے دن بھی, اگر یہ بوجھل دل کے ساتھ ہو, میں نے ویلاگ کیا تو میں نے کہا تھا لیکن مذاکرات ختم نہیں ہوئے, مذاکرات جاری رہیں گے, دوسرا دور بھی ہوگا. اور دوسرا دور میں نے کہا تھا جناب کسی اور ملک کے بجائے پاکستان ہی جو ہے وہ بارہ کھاتا ہے ان کو. ایرانی تو تیار ہی نہیں کہیں اور جانے کے لیے. وہ جناب وہاں جنیوا کی طرف محو سفر اور رستے میں کوئی شرارت کر دے اسرائیل. بہرحال سر مزید اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ. دعا کریں کہ پاکستان کی عزت بنی رہے. اور جو لوگ کہتے ہیں جناب صرف آزاد ہونا کافی نہیں ہے, آزاد سے اگلا مقام ہے پاکستان کا آنے والے دنوں میں. یہ جو خلیج میں کردار ہے, خلیجی ریاستوں میں جو کردار ہے, یہ دیکھیے گا آپ. اور جو کہتے ہیں نا پیسہ 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 ہونا چاہیے, پیسہ بھی ہو جائے گا. اب دیجیے مجھے اجازت, ان ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.